टीवी सीरियल राधा कृष्ण में आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि दुर्योधन बलराम आपस में बात कर रहे होंगे कि सुभद्रा को सज्ज करके तिलक की विधि के लिए ले आया जाए। लेकिन वहां पर आप देखेंगे दूसरी तरफ की पौंड्रक सुभद्रा से यह आदेश देगा कि मुझे लगता है तुम दोनों को विवाह के पश्चात या फिर विवाह से पूर्व मंदिर जाना चाहिए आशीर्वाद लेने, और जाकर तुम दोनों राम मंदिर हो आओ। इस बात से दोनों ही अग्री करते हैं और सुभद्रा तैयार होने के लिए चली जाती हैं। लेकिन उससे पहले तिलक का सारा विधि विधान से सेरेमनी कंप्लीट करने के लिए हर कोई कहता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे सुभद्रा काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे अर्जुन को जानने में आखिर कब मिलेगा मौका, ये सोच रही होती है। वो राधा रानी से ये डिस्कस करती आती है नज़र कि क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए कौन सही है कौन गलत, लेकिन आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे देखूँ कि मेरे लिए प्रेम की भावना किसको देखकर आती है। यहाँ पर आप देखेंगे अर्जुन श्री कृष्ण से, जो असली कृष्ण हैं, उनसे मिलने जेल में जाएंगे और यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे से बात होंगी। दूसरी तरफ राधा सुभद्रा को ये मोटिवेट करवाती आएंगी नजर कि तुम जिससे भी प्रेम करती हो तुम्हें सही अवसर उसी को देना चाहिए। जैसे ही दुर्योधन के साथ राधा और सुभद्रा मंदिर जाती हैं, वहाँ दूर से सुभद्रा मंदिर में जैसे ही एंटर करने वाली होती है, राधा रानी उसे थोड़ा सा ज्ञान देती हैं और कहती हैं कि यही सही अवसर है परखने का, जाओ जाकर उसे अच्छे से परख लो दुर्योधन को। सुभद्रा मान जाती है राधा की बात और वो मंदिर में जाकर पूछती है दुर्योधन से कि युवराज क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ। दुर्योधन यहाँ सुभद्रा के तरफ से ये रिस्पॉन्स देकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि हाँ हाँ अवश्य पूछो। यहाँ पर युवराज से ये पूछती आती है सुभद्रा नजर कि यदि मैं कहूँ कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती लेकिन आपसे केवल प्रभावित होकर ये विवाह कर रही हूँ तो आपका क्या कहना होगा। दुर्योधन जैसे ये सुनेगा उसे काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस होगा खुद पर। वो कहेगा कि अगर तुम मुझसे प्रभावित हो तो इससे ये बात तो सिद्ध है कि तुम हमेशा मुझसे प्रभावित ही रहोगी, मेरी बल से, मेरे पुरुषार्थ से तुम वाकई में प्रभावित हो। और इस बात का मैं तुम्हें सज्ज करता हूँ कि पूरी ज़िंदगी में मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से रखूँगा, अपनी रानी बनाकर रखूँगा। जिस तरह तुम मुझे एक वीर के भांति अपनी प्रभावित होने के बावजूद मुझे स्नेह दोगी, मैं भी तुम्हारा इज्जत और रेस्पेक्ट उसी तरीके से दूंगी। यहाँ पर सुभद्रा जिस तरीके से दुर्योधन जवाब देता है उसे कुछ समझ नहीं जाता और वो थोड़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन फिर वो कहती है कि अब मैं ये सीधा सवाल अर्जुन से भी पूछूंगी और फिर देखती हूँ कि आखिर दोनों में से कौन है मेरे दिल में जिसकी बातें मुझे प्रेम जैसा प्रतीत होती हैं। राधा यहाँ सुभद्रा की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि कृष्ण सही कह रहा था कि सुभद्रा अपने लिए उचित मार्ग ढूंढ ही लेगी, और हो भी क्यों ना, आखिर वो बहन भी तो कृष्ण की है, उसके पास ज़रूर अपने मार्ग को खोजने का रास्ता अवश्य होगा। सुभद्रा अर्जुन के पास जाती है और उससे पूछती है कि मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, अगर आप अनुमति दें तो। अर्जुन कहते हैं कि हाँ तुम पूछ सकती हो। तो यहाँ पर सुभद्रा अर्जुन से ये कहती आती है नजर कि आप मान लीजिए कि मैं दुर्योधन से प्रेम नहीं करती लेकिन सिर्फ उससे प्रभावित होकर के ये विवाह कर रही हूँ, तो क्या ऐसा करना उचित है। यहाँ पर अर्जुन जैसे ही सुनते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं सुभद्रा को कि प्रभावित होने से ज़िंदगी नहीं चलती, प्रभावित होने से आपके दिल में जो प्यार होता है वो नहीं होता। अगर आप शादी के बारे में किसी के साथ अपनी ज़िंदगी देख रही हैं तो आपके लिए विवाह करना आवश्यक है, और उस विवाह में प्रेम ना हो तो वो किसी से भी विवाह मत करना, ऐसा अर्जुन ज्ञान देते हैं सुभद्रा को। आगे सुभद्रा पूछती है तो क्या आपने जब द्रौपदी से स्वयंवर में शादी की थी तब आपके मन में भी क्या उनके प्रति प्रेम भावना थी। यहाँ पर अर्जुन को द्रौपदी की याद आती है। वो अपने सारे विवाह के कुछ सीन्स याद करता है और कहता है कि हाँ मैं द्रौपदी से अत्यंत प्रेम करता हूँ और तुमने सही कहा, तभी मैंने उसको स्वयंवर में हरा और तब से ही मैं उससे अधिक ज़्यादा प्रेम करता हूँ। ये बात सुनकर सुभद्रा मन ही मन मुस्कुराती है और कहती है कि बस अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है और मेरे हृदय में किसकी छवि उत्पन्न हो रही है, जैसा कि राधा ने कहा था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तिलक की सारी विधि पूर्वक रस्म शुरू हो जाती है। यहाँ पर राधा सुभद्रा से धीमे स्वर में ये कहती आती है नजर कि तुम देख लो, जो तुम्हारे दिल में हो तुम्हें वही करना चाहिए और वो मुख पर लाओ जो तुम्हारे हृदय में है। यहाँ पर रुक्मणी आती
आती हैं और वो दुर्योधन का तिलक करने ही वाली होती हैं, तभी यहाँ पर सुभद्रा उन्हें रोक लेती हैं और कहती हैं कि भाभी रुकिए, भ्राता श्री कृष्ण को तो आने दीजिए। एक दूसरे की तरफ देखकर सब देखते हैं कि आखिर कृष्ण कहाँ रह गए। वहाँ आप देखेंगे कि श्री कृष्ण पौंड्रक को संदेश भिजवाते हैं कि वो उनसे आकर मिले, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण को ये पता चल जाता है कि राधा ने सुभद्रा के मन में प्रेम का बीज बो दिया है और वो प्रेम को समझ चुकी है। अब उनके मुताबिक उनका कार्य यहाँ समाप्त हो गया है जेल में रहने का, और अब उनके बाहर निकलने का समय आ गया है। पौंड्रक जैसे ही श्री कृष्ण से मिलने आता है वो उनकी एक बार फिर से बेइज्जती करता है और कहता है कि तू बहरूपी अभी तक यहीं है, क्या हुआ, तू तो यहाँ से जेल तोड़कर जाने वाला था, वो भी बिना कुछ करे। यहाँ पर श्री कृष्ण पौंड्रक को सताएंगे और मस्ती भरे अंदाज में उसे कुछ समझाते आएंगे नजर, लेकिन फिर भी यहाँ पर पौंड्रक को अकल नहीं आती है। श्री कृष्ण उसे जादू दिखाएंगे और उंगली से ताला तोड़ेंगे और बाहर आकर कहेंगे कि देखो ऐसे कोई भी भाग सकता है, अगर तुम भी ऐसा कर सकते हो तो मुझे बताओ, मैं मान जाऊंगा तुम भगवान हो, क्योंकि भगवान के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। यह पौंड्रक ये तो फर्जी है और श्री कृष्ण असली राजा है। यहाँ पर अपनी बुद्धिमत्ता से श्री कृष्ण बाहर आएंगे, पौंड्रक को जेल में अंदर कर देंगे और फिर ताला लगा देंगे और फिर पौंड्रक से कहेंगे उसे खोलने के लिए। पौंड्रक में तो कोई शक्तियाँ है ही नहीं, क्योंकि वो भगवान है नहीं। पौंड्रक खुद को खोल नहीं पाएगा और श्री कृष्ण वहां से प्रस्थान करेंगे और कहेंगे पौंड्रक से कि अब ये ताला तभी खुलेगा या तो तुम सबके सामने अपनी गलती कबूल कर लो, अपनी गलती मान लो, या फिर तुम यहाँ अपना कोई चमत्कार दिखाकर यहाँ से स्वयं निकल जाओ। यहाँ पर पौंड्रक को आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा, चीखता चिल्लाता कृष्ण पर आएगा नजर, लेकिन कृष्ण जेल से रिहा होकर बाहर की तरफ आ जाएंगे। वहाँ पर उनकी मुलाकात होगी मामा शकुनी से, जो देखेगा कि आखिर ये श्री कृष्ण बना पौंड्रक कहाँ घूम रहा है। जैसे ही पौंड्रक आएगा वो मामा शकुनी को आंख मारेगा और ऐसे इशारा करेंगे कि जैसे वही उनके मिले हुए पौंड्रक वासुदेव कृष्ण है। यहाँ मामा को जरा सा भी शक नहीं होगा और वो तिलक की विधि आरंभ करने को कहेंगे। जैसे ही तिलक की विधि आरंभ होगी कृष्ण यहाँ पर कहते आएंगे नजर कि क्या आपने हमारे वर वधू से पूछ लिया है कि वो एक दूसरे से शादी करने के लिए सज्ज हैं, क्या एक दूसरे को वचन देने के लिए सज्ज हैं या नहीं। या दुर्योधन से पूछा जाता है तो वो बड़ा ही चौड़ा सीना करके कहता है कि हाँ, मैं सुभद्रा को अपनी पत्नी रत्न के रूप में स्वीकृत करने के लिए सज्ज हूँ। जैसे ही श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा से पूछते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम्हें अपने हृदय की बात अवश्य बोलनी चाहिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा, तो राधा भी सुभद्रा को पीछे से फोर्स करती हैं और कहती हैं कि बोलो तुम्हारे मन में आखिर क्या है। यहाँ सुभद्रा हाथ जोड़ती है दाऊ के आगे और कहती है कि दाऊ, मैं आपका बहुत मान करती हूँ, इसलिए बोलने में झिझक रही थी, लेकिन अगर आप मुझसे पूछ ही रहे हैं तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि मैं दुर्योधन से प्रेम नहीं करती, मैं सिर्फ उनसे प्रभावित हुई थी। यहाँ पर मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी में दुर्योधन के साथ व्यतीत करना सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मैं उनसे प्रेम नहीं करती। यहाँ पर दाऊ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुमने मेरे मान, प्रतिष्ठा और वचन का ज़रा सा भी ख्याल नहीं रखा। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण उनको थोड़ा सा डांटते आते हैं नजर, कहते हैं कि दाऊ, आपको किसी को वचन करने देने से पहले सोच लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ दाऊ गुस्से में होते हैं, सुभद्रा से कहते हैं कि अगर तुम दुर्योधन से प्रेम नहीं करती तो आखिर कौन है वो जिससे तुम प्रेम करती हो। सुभद्रा जैसे ही अर्जुन का नाम लेती है वहां मौजूद हर एक शख्स काफी ज्यादा चकित रह जाता है और अर्जुन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद क्या होगा ये बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में।